टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरएवर बिजनेस में लोग ज्वाइन तो करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 2CC से स्टार्ट करते हैं, जबकि 2CC मतलब होता है 30,000 तक के अमाउंट से वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो 2CC करने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो लोग फॉरएवर को करना छोड़ देते हैं, इसको क्विट कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर स्किप बिल्कुल मत करिएगा ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट होता है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने का, इसको क्विट करने का। लोग आप यहाँ पे लॉटरी माइंडसेट लेके आते हैं। अब यहाँ पे लॉटरी माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आपसे जब कोई फॉरएवर बिजनेस के बारे में बात करता है, वो अपनी मार्केटिंग प्लान को दिखाता है, तो वो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाता है कि आप एक बार यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लग जाएंगी, बड़े बड़े चेक आने लग जाएंगे, कुछ ही महीने आपको बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी अर्निंग आने लग जाएगी, 6 फिगर आपका इनकम होने लग जाएगा। इस तरीके से लोगों को फॉल्स मोटिवेट किया जाता है। होता क्या है कि लोग फॉल्स मोटिवेशन में आके 2CC तो कर लेते हैं। 2CC करने के बाद उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पे 2 से 3 महीने के अंदर लोगों को ज्वाइन करूँगा। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है या फिर जितने भी लोगों से मेरी अच्छी रिश्तेदारी है, जो मेरे रिलेटिव लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करूँगा तो वो लोग डेफिनेटली मेरे से जुड़ेंगे, 2CC भी करेंगे। बहुत जल्दी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। फिर वो लोग भी 4 लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो 4 लोग और 4 लोगों को जोड़ेंगे। इस तरीके से मेरा फटाफट टीम बन जाएगा, मेरी अर्निंग आने लग जाएगी और मेरे पास लाखों की इनकम होने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो लॉटरी माइंडसेट लेके आते हैं फॉरएवर बिजनेस में, उनका काम नहीं चल पाता है। क्योंकि मोटिवेट होकर अगर आप कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका काम नहीं चल पाता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ जाएंगे या फिर हमारे रिलेटिव हमारी बात मान के हमसे जुड़ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव लोग में ज़्यादातर रिश्ते खराब होते हैं अगर आप वहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ पे आपको पेशेंस के साथ काम लेना है। आपको वहाँ पे ये नहीं समझना है कि मैं जिन जिन लोगों से बात करूँगा सब आपके साथ जुड़ ही जाएंगे। सब आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। 100 में से समझ लीजिए आपके 10% लोग ही जुड़ते हैं, बाकी 90% लोग ना ही बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे ना भी बोलते हैं। लेकिन जो लोग लॉटरी माइंडसेट लेके आते हैं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं, तो उन्हें लगता है हमें तो कोई ना कर ही नहीं सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन इसको करने के लिए पेशेंस चाहिए, आपको एक रोड मैप चाहिए, आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रखना, आपको यहाँ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन लोगों का जो लॉटरी माइंडसेट होता है कि सब कुछ उन्हें तुरंत फटाफट चाहिए, कुछ ही दिन कुछ ही महीने के अंदर चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पाता जब लोगों का। तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है अरे यहाँ पे 2CC मैंने कर लिया, यहाँ पे तो कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेता नहीं है, कोई भी ज्वाइन नहीं करता बिजनेस को, ये तो बेकार ही बिजनेस है। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं और फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप फॉल्स मोटिवेशन लेके मत आइए। तो जो लोग फॉल्स मोटिवेशन लेके आते हैं, लॉटरी माइंडसेट लेके आते हैं ना, उनका काम चल नहीं पाता है और कुछ ही महीने के अंदर वो लोग डिमोटिवेट होकर फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो पहला रीज़न तो ये होता है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने का। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप की। हर टीम में आपको पर्सनल मेंटोरशिप का गाइडेंस नहीं मिलता है। आपको प्रॉपर मेंटोरशिप की गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भी बहुत से लोग टीम को छोड़ देते हैं। जब तक आप 2CC नहीं करते, आपका अपलाइन आपको बहुत गाइड करेंगे, आपको बहुत ही केयर करेंगे, और जब आप 2CC कर लेते हैं, आपके अपलाइन आपको गाइड करना बंद कर देते हैं। आगे आपको करना क्या 2CC के बाद, आप कैसे प्रोडक्ट डिटेल करेंगे, कैसे लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान समझाएंगे, लोगों से बात कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें फिर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। क्योंकि आपने एक बार 2CC कर लिया तो आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो अपलाइन है, आपसे बात करना, आपको गाइडेंस करना बंद कर देते हैं। तो बहुत सी टीम में ऐसा होता है कि लोग 2CC कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें गाइडेंस कोई नहीं मिलने की वजह से, कोई प्रॉपर उनको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलने की वजह से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं आगे करूँगा, मैंने तो 30,000 यहाँ पे लगा दिए, आगे का सिस्टम मुझे कौन समझाएगा कि आगे मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना है। जब उनको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है तो बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फॉरएवर को क्विट करने की सोच लेते हैं। एक ये भी रीज़न है फॉरएवर बिजनेस को क्विट करने का। नेक्स्ट आता है मार्केट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट करना। मार्केट में क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, क्या लोगों की नीड है, लोग क्या चाह रहे हैं आजकल के नए चीज़ों में, नए अपडेट में लोगों को क्या चाहिए, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पुराने सिस्टम से काम कर रहे हैं, आपकी टीम पुराने सिस्टम से काम कर रही है और आप भी उसी सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मार्केट में क्या चीज़ें अपडेट हो रही है, लोगों की क्या नीड है, उस हिसाब से अगर आप नए तरीके से नए सिस्टम से काम करना स्टार्ट करते हैं, लोगों की नीड को ध्यान में रख के मार्केट की नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो ही आपका काम स्टार्ट हो पाता है। तो जो लोग चीज़ों को नहीं अपडेट करते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनका काम चल। तो जो लोग चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते हैं और अपने पुराने सिस्टम से काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी डिमोटिवेट होकर एक ना एक दिन फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये भी रीज़न है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने। दोस्तों, बहुत सी टीम में ऐसा भी होता है कि बहुत सी डाउनलाइन जो होती हैं उनके दिमाग में नए नए आइडिया आते रहते हैं, क्योंकि जितने लोग हैं उतना दिमाग होता है उतने आइडियाज़ भी होते हैं।
तो आपको क्या करना होता है, अपलाइन को ये करना होता है कि उनके आइडिया को आप क्रिएट करिए, उनकी आइडिया को आप अपडेट करिए, उनकी आइडिया को आप क्रिएट करिए कि वो लोग जो सोच रहे हैं, वो लोग जिस तरीके से अपने माइंड में नए नए आइडिया ला रहे हैं, उस आइडिया को भी आप क्रिएट करिए। उस आइडिया को भी आप कंटेंट के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा अपडेट करके देखिए, क्या पता उनका आइडिया आपके आइडिया से भी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, ज़्यादा भी अच्छा रिजल्ट दे। तो बहुत से अपलाइन होते हैं कि अपने डाउनलाइन को मौका ही नहीं देते, उनकी आइडिया को वो लोग आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ये भी वजह होता है कि डाउनलाइन जो होती हैं वो डिमोटिवेट हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल नहीं पाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोग डिमोटिवेट होकर फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपनी आइडिया को क्रिएट करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने का। एक तरीका ये भी होता है कि आपको मोटिवेट करके कोशिश कराया गया और आपसे भी बोला गया कि आप भी लोगों को मोटिवेट करके आप बड़े बड़े गाड़ियाँ चेक दिखा के आप ज्वाइन कराइए। तो इस तरीके से क्या होता है, मोटिवेट होगा अगर लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। तो बहुत सा होता है कि अपलाइन लोग जो आपको ज्वाइन करते हैं 2cc का मोटिवेशनल वीडियो दिखा के, तो होता क्या कि जो आपके अपलाइन हैं जिन्होंने मोटिवेट करके आपको 2cc कराया, वो खुद एक ना एक दिन बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद मोटिवेट होकर फॉरएवर बिजनेस में आए थे। तो उनका काम चल नहीं पाता, वो लोग छोड़ देते हैं। तो उनको देखने के बाद आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे अपलाइन थे वो नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोगों को फॉल्स मोटिवेट करके अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं, टीम नहीं बन पाती, बिजनेस नहीं चल पाता और वो टीम टूट जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक रीज़न है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने का कि लोगों को फॉल्स मोटिवेशन आप ना दीजिए, आप खुद भी ना लीजिए कि लोगों को फॉल्स मोटिवेट करके आप 2cc ना करिए। फॉल्स मोटिवेशन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना करिए। उन्हें काम क्या करना है, कैसे करना है, पहले वो आप बताइए, उसके बाद ही आपकी टीम बनेगी और लोग आपसे जुड़ेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आपको अपनी टीम में छोटे छोटे आइडिया, छोटे छोटे टारगेट को लेके चलना चाहिए, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब आप छोटे छोटे आइडिया को अचीव कर लेते हैं, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं, तो फिर आप बड़ा टारगेट भी अचीव कर पाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी टीम को और अपने आप को एक छोटे छोटे टारगेट दीजिए, उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करिए, जब तक कि आपको एक सही रोड मैप नहीं मिलता है, आपको एक गोल, एक टारगेट नहीं मिल जाता कि आपको ये अचीव करना है, तो आप जो सही तरीके से फॉरएवर बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक गोल, एक टारगेट दिया जाता है कि आपको ये इतने महीने के अंदर अचीव करना है, तो आपका पूरा ध्यान फॉरएवर बिजनेस को करने में लग जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे अपने काम पे पूरा फोकस करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एक छोटा सा गोल, एक छोटा टारगेट दीजिए या अपनी टीम को एक छोटा टारगेट दीजिए कि इतने महीने के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करना है, इतने महीने में आपको ये गोल अचीव करना है। ये बहुत ज़रूरी है टीम के लिए भी और आपके लिए भी, फॉरएवर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को अपने ग्रोथ करने के लिए। दोस्तों, जब भी आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर टीम को चुनने जा रहे हैं, तो आपको सही टीम का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टीम में आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी नया तरीका अपडेट हो रहा है ऑनलाइन तरीके से, ऑटोमेशन से, उस तरीके से आपको फॉरएवर बिजनेस को करना है। अगर आप पुराने तरीके से करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा और एक ना एक दिन बिजनेस को छोड़ देंगे। तो आपको नए तरीके से, ऑनलाइन तरीके से कैसे काम करना है फॉरएवर में, सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रह सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है जो कि 90 मिनट का वेबिनार है। वहाँ पे जाके आप चेकआउट करिए किस तरीके से आप 100% ऑटोमेशन तरीके से, नए तरीके से फॉरएवर बिजनेस को कर सकते हैं बिना किसी को कॉल और कन्विंस किए। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस 90 मिनट वेबिनार को आप जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी होगी कि आप बिना किसी को कन्विंस किए नए तरीके से 100% ऑटोमेशन से फॉरएवर बिजनेस को कैसे कर सकते हैं बिना किसी को कॉल, बिना किसी को कन्विंस किए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।